दीना बंधु जय प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 दीना बंधु जय प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जग दीन बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव। दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा। करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन। भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो भक्तों के रक्षक सुदर्शन जी महाराज की, बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, बोलो पंच तत्व की, इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो सबकी कृपा से, विशेषकर प्रभुपाद कृपा से, गौर निकाय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सबकी कृपा से आज हमारा 33वां दिन है भगवान जगन्नाथ की कथा का। जगत के नाथ बहुत दयालु हैं। आपने सुना कुलशेखर महाराज पर कितनी कृपा की, और कुलशेखर भी कितने पक्के भक्त थे भगवान के। शरीर की कोई चिंता नहीं। तो ये जब हम कथाएं सुनते हैं तो हमने भी विचार करना चाहिए, हम क्यों इतनी शरीर की चिंता करते हैं, हमें शरीर से क्यों इतना लगाव है। इसका कारण इंद्रियों का तर्पण, बस और कुछ नहीं। इंद्रियों का तर्पण जो है ये जीव को पागल कर देता है, और आज सारी दुनिया, सारा संसार इसके पीछे पड़ा है। कोई भी इंद्रियों के तर्पण से मुक्त नहीं होने चाहता।
लेकिन कृष्ण भगवान, जगन्नाथ भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेजकर हमें सिखा दिया, उन लोगों को इंद्रियों के तर्पण से मुक्त कर दिया जो पैदा ही इसमें हुए थे और जिनके लिए ये छोड़ना असंभव जैसी बात थी। एक बार मुझे घटना अमेरिका की याद आई। टेम्पा एक जगह है फ्लोरिडा में, वहाँ हम गए थे। तो एक प्रोग्राम के लिए हमने टेलहैसी जगह वहाँ जाना था और टेलहैसी में जो आदमी प्रोग्राम कर रहा था उसने हमारी और हमारा गुरु भाई जानकीनाथ की टिकट भेजनी थी। तो टिकट नहीं आई, हम एयरपोर्ट पर बैठे रहे, फ़ोन किया उसको। तो जब हम एयरपोर्ट पर बैठे हैं तो एयरलाइन के जो काउंटर होते हैं वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो देख रहा है हमको। मैं इस ड्रेस में था, जानकीनाथ भी सफ़ेद कपड़े थे पर वो भी भक्तों की। वो पूछता है कि तुम कौन लोग हो? वो जो काउंटर पर व्यक्ति है, हमने बताया उसको हम हरे कृष्णा वाले हैं। वार्तालाप अंग्रेजी में हो रहा है। क्या करते हो? 4 नियम बताए उसको। जब ये बताया कि भाई मांसाहार नहीं करना, मांस नहीं खाना, जीवन का उद्देश्य तो यही है, वो भी उसको ठीक नहीं लगा। फिर नशा नहीं करना ये बताया, ये क्या है। फिर तीसरा जब नियम बताया कि हमें पर स्त्री को मां के समान समझना और स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान, वो काउंटर पर खड़ा कहते तुम लोग बेवकूफ़ हो। हमको कहते अंग्रेजी में कह रहा है कि यही तो जीवन है। मतलब उन लोगों का जीवन ऐसा है कि वो इसको समझते ही नहीं कि इससे भी आगे कुछ है। लेकिन इन्हीं संतों की कृपा से ऐसे लोगों का भी परिवर्तन हुआ। तो ये बात मैं क्यों सुनाता हूँ, हमें ऐसे महात्माओं के चरणों में विश्वास जागृत करना चाहिए, श्रद्धा पैदा करनी चाहिए। विश्वासा फलदायका, विश्वास से फल मिलता है। तो ऐसे संत हमको फिर आगे बढ़ाते हैं। हमने भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। जैसे बच्चा केजी में जाता है, फिर नर्सरी में आता है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, धीरे धीरे कई साल लगते हैं उसको। हमने भक्ति की पीएचडी करनी है, डॉक्टरेट करनी है। डॉक्टरेट क्या है? उससे आगे कोई पढ़ाई नहीं। हमने इतनी भक्ति करनी है कि हमें भगवत प्राप्ति की हम योग्य बन जाएं। एक बात हमारे दादा गुरुदेव ने कही थी कि व्यक्ति को, दादा गुरुदेव ने अंग्रेजी में कहा था, वन शुड नॉट ट्राई टू सी गॉड। व्यक्ति को भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर हम किस लिए यहाँ उत्तर दे रहे हैं? सदगुरुदेव, दादा गुरुदेव कहते हैं वन शुड एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड विल लाइक टू सी यू। आप ऐसा व्यवहार करो कि भगवान आपसे मिलना चाहें। ये संत ही ऐसी बातें समझाते हैं। व्यवहार क्या? हम भक्ति करें, श्रवण कीर्तन स्मरण नवदा भक्ति करें, भगवान के लिए लगे रहें। अब जब तक योग्यता नहीं होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। अगर किसी ने मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, डॉक्टर बनना है, तो पहले उसको डिग्री लेनी पड़ेगी। बिना डिग्री के कहे कि मैं डॉक्टर बनूं तो नहीं होगा। इसी प्रकार हमें भक्ति रूपी डिग्री लेनी पड़ेगी, भक्त बनना पड़ेगा। इस हृदय में जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये जो बुराइयां भरी पड़ी हैं पुरुषों में भी, स्त्रियों में, सभी में, इनको दूर करना है। प्रश्न उठता है ये तो बहुत कठिन है, कैसे दूर होंगे ये? भक्ति के द्वारा। ये पैदा कैसे हुई? भक्तिहीन होने के कारण ये दोष पैदा हो गए। और जब भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे ये दोष निकलना शुरू हो जाएंगे।
जैसे मृगनारी की कथा आपको सुनाई थी। मृगनारी ऐसा दुष्ट शिकारी था, पशुओं को ऐसे ढंग से बाण मारता था कि पशु तड़फते थे और मरते नहीं थे। नारद जी की कृपा से वो भक्ति में लग गया, असंभव संभव हो गया, और वो अभी चींटी मारने के लिए तैयार नहीं। ये भक्ति माता का, ये नाम का प्रताप है। तो हमें भगवान की भक्ति में लगना है, अंदर श्रद्धा जागृत करनी है। नहीं हमारे अंदर श्रद्धा, लेकिन प्रयास करना है, लगे रहना है। नहीं हो रही है, लगे रहना है। कई कठिनाइयाँ आएंगी, लगे रहना, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम यही है। भगवान से जो हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको स्थापित करना है, उसको जोड़ना है। अभी देखो विदेशी लोग कैसे थे। टैंपा में भी एक मंदिर में हम ठहरे हुए थे, इस्कॉन का ही मंदिर। तो वहाँ पर रविवार का प्रोग्राम था। एक गोरा अमेरिकन आया, तो उससे मैं उसको थोड़ा प्रचार करने लगा, बात सुनाने लगा उसको। तो बातों बातों में उसने मुझे क्या बताया कि मैंने हर प्रकार का मांस खाया है, हर प्रकार का। ये विदेशी लोग सब कुछ खा जाते हैं। फिर वो कहते हैं खाली सांप का मांस नहीं खाया मैंने, वो भी खाना है। कि मैंने सुना कि सांप का मांस अच्छा होता है। देखो लोग कैसे हैं। तो वैसे लोगों पर भी इन महापुरुष का प्रभाव पड़ा और उनमें परिवर्तन आया। ये केवल इसलिए था, वो तो बेचारे इन चीज़ों में डूबे हुए थे, उनको उभार दिया इन्होंने। हम उनसे थोड़ा ठीक हैं। भारत भूमि में जन्म जो है वो अच्छा है। तो महाप्रभु जो कलियुग के भगवान हैं, कलियुग के जो अवतार हैं, हर युग के अलग अलग अवतार हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। कलियुग के जो भगवान हैं उन्होंने क्या कहा है कि हमें भक्ति को अंगीकार करना है, हमें नाम को जपना है। भगवान ने भक्ति करने का जो है उपदेश दिया, नाम का उपदेश दिया। भगवान ने कहा कि नाम जपो, भक्ति करो, और खुद भगवान ने अपनी भक्ति करके दिखाई और सबको ये शिक्षा दी कि तुम लोग सभी गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं कैसा गुरु बनूं? आज पखंडी तो बहुत बन गए हैं गुरु, लेकिन सही गुरु बनना है। सही मतलब भगवान की भक्ति में लगे रहना हमने। और फिर कोई अगर हमारी भक्ति करने से उसके अंदर कुछ प्रेरणा होती है, इंस्पायर होता है, कहते हैं मुझे दीक्षा दो, तो हमें निमित्त बन सकते हैं हम उसको दीक्षा देने के लिए। लेकिन हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान गौर हरि ने क्या शिक्षा दी? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामे। मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा कवि नहीं बनना, प्रवक्ता नहीं बनना। तो फिर क्या चाहिए आपको? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर आहितु गीतवई। मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। बस ये भक्ति ही हमें शुद्ध करेगी और हमारा ये जो शरीरों का परिवर्तन है ये समाप्त करेगी। लेकिन हम इतने मोटे दिमाग के हो गए हैं, हमारी समझ में नहीं आता कुछ भी। अभी कई लोग वही पढ़े, सीनियर डिवोटी हैं, सीनियर बन जाते हैं, लेकिन उनका कार्यकलाप बिल्कुल थर्ड क्लास है। छोटी सी बात को नहीं वो समझ सकते, अपने आप को महान कहते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने और हमारे भगवान ने भी ये सिखाया। गौर भगवान ने क्या सिखाया? गौर कृष्ण हैं, यही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। गौर भगवान किसी की अगर भक्ति देख के प्रसन्न हो जाते तो क्या कहते? जो त्रिलोकीनाथ हैं, अरे भक्त की पूरी भूमिका निभा रहे हैं, उसे कहते हैं अरे भाई मेरे को तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आ तो मैं गले लगा लूँ।
गले लगाने, उसका जीवन सार्थक कर देते थे भगवान। तो हम अहंकार से मुक्त हों, दोषों से मुक्त हों, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए, ताकि जीवन का अंतिम समय निकट आ रहा है, सबका आ रहा है, इसमें कोई नहीं बच सकता। और ये भी लोगों में भ्रांति रहती है। क्या भ्रांति रहती है? ये देखा गया है कि किसी नवयुवक को, ये हमारा अनुभव है, भक्ति करने के लिए कहो कि जी भक्ति का समय हमारा, ये हमारा समय खाने पीने सोने का है, भक्ति करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। पहली तो बात है, वृद्धावस्था में भक्ति होती नहीं है। जो दोष जीवन में बन के वो वृद्धावस्था में बने रहेंगे, थोड़ी सी भी अक्ल नहीं आएगी हमको। हमने देखा है ऐसे वृद्धों के साथ संपर्क, एक वृद्ध देखो कितना वो अक्लमंद है, कितना बुद्धिमान है। यहाँ हाथ धोता है वो, यहाँ बर्तन पड़े, उधर थूकता है, नाक साफ करता है। उसको इतनी अक्ल नहीं कि यहाँ ये खाने वाले बर्तन हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अक्ल ही नहीं। सारा जीवन ऐसे ही बीत गया। आगे किसी ढंग से भक्ति में तो आदमी बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा है 5 साल की अवस्था से ही भक्ति शुरू करनी चाहिए। तो ये सब कथाएं, ये सब विग्रह, ये सब भगवान की लीलाएं हमको यहाँ से निकालने के लिए हैं कि हम यहाँ आवागमन से निकलें। हम सोचें इस बात को, लेकिन इतना वो दोष हमारे अंदर आ चुका है कि हम सोचते भी नहीं कभी मुझे यहाँ से निकलना है, बस यही मेरा घर है। तो कहा है कि वो काल निगारा सर पर बाजे, लूट लिया तेरा तेरा रे। आदमी कबीर जी कह रहे हैं कि हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। हरि के बगैर मेरे मन तेरा कोई नहीं है। वो अपने आप को ही समझा रहे हैं, पर ये हम सबके लिए समझने की बात है। बाग लगाया महल बनाया, तू कहे घर मेरा रे। काला निगारा सर पर बाजे, लूट लिया तेरा डेरा रे। तूने बाग लगाया, महल बनाया, तू कहता है कि ये मेरा घर है, लेकिन तेरा तो कुछ भी नहीं है। फिर आदमी डेरा जब लूट लिया मतलब मृत्यु हो गई। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। हरि के बिना जो सारे कष्टों को हरने वाले हैं, इसलिए भगवान का नाम हरि पड़ा था। भगवान ने जब यही कृष्ण ही अनेकों अवतार धारण करते हैं, याद रखो सबके कारण, सबके मूल कारण श्री कृष्ण है, सब अवतारों के। तो जब गजराज पर संकट आ गया, ग्रह ने उनका पांव पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा, हजारों साल कष्ट में बेचारे वो फिर भगवान को याद किया। वो पूर्व जन्म में राजा थे, तो भगवान को याद किया, पूर्व जन्म की स्मृति पशु शरीर में बनी रही। तो भगवान आगे ये हरि रूप कष्ट हरण किया। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि हरि के बगैर तेरा कोई नहीं है। जब तेरा डेरा लूट लिया तो क्या होगा? 3 दिन तक रोवे तिरिया, थोड़े दिन तक तेरी औरत रोएगी। 13 दिन तक तेरा भाई ने, कुछ दिनों तेरा भाई रोएगा। जन्म जन्म की माता रोवे, जिसने तेरे को जन्म दिया है वो बेचारे पूरे जन्म में रोती रही, मेरा पुत्र मर गया, कर गया आस पर आई। अभी जब गया तो कोई वापस आता नहीं है, आएगा दूसरी योनि में, पर जो शरीर छोड़ा उसमें नहीं आता। फिर संत कह रहे हैं ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई सगा सगाई रे। ये कोई तुम्हारा संगी साथी कोई अपना नहीं है। तो भ्रम में इनको अपना समझ रहा है। लोग कुटुंब मरगट के बासी, हंस अकेला जाए रे। जितने भी संसार के लोग हैं ना, जिन्हें तू अपना समझ रहा है, ये बस मरगट तक जाएंगे, जहाँ तेरे शरीर का
संस्कार करेंगे, फिर तेरे को वहाँ अकेले छोड़ के अग्नि लगाकर चले जाएंगे, छोड़ देंगे। हैं? आखिरी शब्द इस भजन के बड़े दिव्य हैं। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या होता है? 5-25 आए बिरादर, आम गृहस्थी आदि का वर्णन हो रहा है। बिरादरी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं? ले चल हो सीरे, कहते ले चलो इसको, ले। ये नहीं कहता कोई इसको रखो, अभी खत्म हो गया, शरीर पड़ा है, आत्मा नहीं है, ले चलो इसको। फिर संत शिक्षा दे रही हम सबको, कहत कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी हो सीरे। कबीर जी कहते हैं ये बुरा नहीं मानना, ये गति सबकी होगी। आज तुम उसके लिए कह रहे ले चलो, कल तेरे लिए कोई कहेगा। तो भगवान ने भी 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये सभी के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी को इनकी चिंता नहीं है। यही पक्का है, यही सच्चाई है, संसार से जाना सच है, बाकी सब झूठ है। लेकिन हम मूढ़ प्राणी, चाहे हमारा स्त्री का चोला है, चाहे पुरुष का चोला है, हम भौतिक सुख सुविधा के पीछे पड़े रहते हैं, हम जाने के नहीं सोचते। पर संत महात्मा और भगवान सब हमको ये शिक्षा दे रहे हैं। तो जगन्नाथ भगवान का प्रसंग ये चल रहा था। लक्ष्मी माता और वो जो श्रेया नाम की एक भंगन थी, उसका वो भंगन थी मतलब मैत्रानी, और उड़ीसा में भंगियों को चंडाल कहते हैं। वो लक्ष्मी देवी की भक्त थी। लक्ष्मी माता ने उनको आशीर्वाद दिया उसको, और ये बलदेव जी ने देख लिया, और वही प्रसंग चल रहा है। आगामी प्रातःकाल जगन्नाथ एवं बलराम दोनों ही कलेवा की प्रतीक्षा कर रहे थे। लक्ष्मी माता को निकाल दिया वहां से, लक्ष्मी माता ने मंदिर छोड़ दिया, भोजन करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु उनके लिए कुछ ना आया। विलंब पर विलंब हो गया, किंतु उनको कुछ ना परोसा गया। बलराम जी ने भगवान जगन्नाथ से पूछा, हमारे कलेवा का क्या हो रहा है, इतना विलंब क्यों है? भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, लक्ष्मी जी ने अपने समस्त सहयोगियों के साथ मंदिर को छोड़ दिया है। लक्ष्मी माता चली गई, सबको साथ में ले गई। अतः भोजन तैयार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए रसोई में कोई कलेवा तैयार नहीं हो रहा है। तब भगवान जगन्नाथ एवं बलदेव कुछ भोजन बनाने के लिए रसोई गृह में प्रवेश किए। दोनों गए। अपनी स्वामिनी लक्ष्मी देवी के मंदिर से निष्कासन से क्रोधित हुए उनके सहयोगियों ने रसोई के समस्त चूल्हे खंडित कर दिए, चूल्हे ही तोड़ दिए सारे। तब जगन्नाथ एवं बलराम पकाने के लिए अनाज लेने भंडार गृह में गए, किंतु भंडार गृह में पूर्ण रूपे न खाली पड़े थे, कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्रोधित लक्ष्मी ने मंदिर का समस्त वैभव तथा समृद्धता, भ्राता एवं समृद्धता वापस ले ली थी। कुछ समय तक दोनों भ्राता तीव्र क्षुधा से पीड़ित थे। दोनों भाइयों को भूख लगी है। लक्ष्मी जी का संग छूट जाने एवं क्षुधा से पीड़ित होने के कारण दोनों ने भिक्षा यापन हेतु मंदिर से बाहर जाने का निर्णय लिया। भिक्षा मांगने के लिए दोनों भाई जगन्नाथ और बलदेव। यद्यपि श्री भगवान इस संसार के समस्त वैभव एवं संपन्नता के स्वामी हैं, यहाँ बताया जा रहा है,
एवं हम सबके पालनहार हैं, तो भी उन्हें साधारण भिक्षु के समान भिक्षा हेतु जाना पड़ा। इस मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा श्री भगवान अपने भक्तों की महानता को प्रमाणित करना चाहते हैं। ये जो भगवान लीला कर रहे हैं ना, अपने भक्तों की महानता, भक्तों को भगवान महान मानते हैं, इसलिए ये सारी लीला हो रही है और प्रमाणित करना चाहते हैं इसको। अतः जगन्नाथ एवं बलदेव दरिद्र ब्राह्मणों का वेश धारण करके गरीब ब्राह्मण बन गए दोनों भाई। बोलो जगन्नाथ बलदेव की। नगर के प्रत्येक द्वार पर भिक्षा मांगने गए। इस रूप में उन्हें किसी ने भी नहीं पहचाना, कोई नहीं पहचान सका उनको। माता लक्ष्मी के वियोग के कारण वे दोनों अशुभ व अमंगलकारी प्रतीत होते थे। अतः किसी ने भी उन्हें भिक्षा नहीं दी, किसी ने भी उनके साथ सद्व्यवहार नहीं किया, यहाँ तक कि अपने द्वार पर कदम तक न रखने दिया। शीघ्र ही माता लक्ष्मी के आदेशानुसार सूर्यदेव ने अपनी तपन में अत्यंत वृद्धि कर दी। सूर्यदेव भी तपने लगे, माता के आदेश से बड़ी धूप हो गई। दोनों भाइयों को तप्त रेत पर चलने में अत्यंत कठिनाई हुई। उन्हें तीव्र प्यास लगी थी। वे अपनी प्यास को मिटाने के लिए शीतल जल से परिपूर्ण एक जलाशय पर आए, किंतु जैसे कि दोनों भाई जलाशय के निकट पहुंचे, जलाशय का समस्त जल सूख गया और पानी सूख गया। अंत में वे एक वृक्ष के निकट आए। वे उस वृक्ष की कपोले खाकर अपनी क्षुधा मिटाने चाहते थे। जो भी फल कपोले को बना रहा है, किंतु ज्यों ही वे वृक्ष के नीचे आए, समस्त पत्तियां सूख कर नीचे गिर गईं। दोनों भाई क्षुधा के कारण अत्यंत व्याकुल थे। सामान्यतः उन्हें दिन भर में अनेक बार भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। यह सब महाराजा इंद्रद्युम्न की प्रार्थना के कारण था। प्रायः प्रतिदिन भोग लगाने के पश्चात वे ठीक से अपना मुख भी नहीं धो पाते थे कि उन्हें पुनः भोग लगा दिया जाता था। दोनों भाई राजा इंद्रद्युम्न द्वारा चलाई गई इस परंपरा का पालन करते करते अभ्यस्त हो गए थे। आदत पड़ गई थी बार बार खाने की, और वे पूरे दिन निरंतर खाते ही रहते थे। आज समस्त दिवस व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उन्हें भोजन के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। शीघ्र ही दोनों भाई मंदिर पहुंच गए, मंदिर में आ गए, जहाँ पर भगवान के प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। बहुत से लोग प्रसाद लेकर अपने घरों को लौट रहे थे। श्री जगन्नाथ एवं बलराम एक स्त्री के निकट पहुँचे। दया करके वह उन्हें कुछ भोज्य पदार्थ देने को सहमत हो गई। उसके पास विग्रहों को अर्पित किए हुए कुछ भुने हुए चावल थे। जैसे ही उस महिला ने दोनों भाइयों को देने के लिए चावल उठाए, वैसे ही माता लक्ष्मी की आज्ञा अनुसार हवा का एक तीव्र झोंका आया और वो भुने हुए समस्त चावल हवा में उड़ गए। श्री जगन्नाथ एवं बलराम को भोजन मिलने का यह अवसर भी निरर्थक हो गया। अंत में
उन्होंने लोगों से पूछा कि उन्हें अपने लिए भोजन कहाँ प्राप्त हो सकता है। किसी ने उन्हें चंडालों के उस घर में जाने के लिए कहा जहाँ एक अत्यंत दानशील व्यक्ति रहता था। जगन्नाथ एवं बलराम उस घर में गए और खाने के लिए भोजन मांगा। घर का स्वामी उन्हें भोजन कराकर बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु बलराम किसी चंडाल के हाथों तैयार भोजन नहीं करना चाहते थे। वास्तव में वे स्वयं भोजन तैयार करके खाना चाहते थे। उन्होंने गृह स्वामी से कच्चे भोज्य पदार्थ एवं उन्हें पकाने के लिए साधन की व्यवस्था करने का आग्रह किया। बलराम जी के याचना के अनुसार समस्त सुविधाएं उपलब्ध करा दी गईं। एक नया चूल्हा बनाया गया तथा समस्त कच्ची भोज्य सामग्री के अलावा भोजन बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन भी उपलब्ध कराए गए। बलराम जी ने जगन्नाथ से भोजन तैयार करने के लिए कहा और स्वयं स्नान करने चले गए। भगवान जगन्नाथ ने भोजन बनाने का प्रयास किया, किंतु भोजन बनाना तो दूर की बात थी, लकड़ियां भी ना जला सके, लकड़ियां भी नहीं जली। कुछ समय के पश्चात भोजन तैयार मिलने की कल्पना करते हुए बलराम जी स्नान करके वापस लौट आए। वे बैठकर भोजन करने के बारे में सोचते रहे। दुर्भाग्यवश उनके आगमन तक जगन्नाथ जी अग्नि भी नहीं जला सके, अतः भोजन तैयार नहीं हो सका था। इससे बलराम जी क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की अक्षमता के लिए उन्हें डांटा और स्वयं भोजन तैयार करने लगे। किंतु जब बलराम जी ने लकड़ियों में आग जलाने का प्रयास किया तो वे नहीं जली, अपितु उनसे अत्यधिक धुआं निकलने लगा। समस्त घर धुएं से भर गया। सभी की आंखों में जलन होने लगी, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और प्रत्येक व्यक्ति बुरी तरह खांसने लगा। तब जगन्नाथ एवं बलराम को गृह स्वामी से थोड़ा सा तैयार भोजन देने की याचना करनी पड़ी। उस घर की सेविका ने दोनों भाइयों को भोजन परोस दिया। जैसे ही उन्होंने भोजन खाया, उन्हें वह भोजन अत्यंत स्वादिष्ट लगा। वास्तव में वह भोजन श्री लक्ष्मी द्वारा मंदिर में तैयार किए गए भोजन की भांति स्वादिष्ट था। भोजन के अंत में उन्होंने मिष्टान दिया गया। सामान्यतः जगन्नाथ मंदिर में भोजन की समाप्ति पर लक्ष्मी जी स्वयं तैयार किया हुआ विशेष मिष्ठान दिया करती थी। जगन्नाथ एवं बलदेव ने विचार किया कि लक्ष्मी जी इसी भवन में निवास करती हैं। लक्ष्मी जी का वास था ना चंडालिनी के घर में, क्योंकि अन्य कोई किस प्रकार जान सकता था कि उन्हें भोजन की समाप्ति पर विशेष मिष्ठान दिया जाता था। जगन्नाथ जी का अग्रज होने के कारण बलराम जी लक्ष्मी जी से वार्ता नहीं कर सकते थे और ना ही उनका मुख देख सकते थे। यहाँ भी थोड़ी सी शिक्षा लेने की बात है। क्या शिक्षा है? बड़े भाई हैं, छोटे भाई की पत्नी को बड़ा भाई देख नहीं सकता था, ना ही बात कर सकता। ये हमारी संस्कृति है जो बलराम भगवान जिसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि वे उनके अनुज जगन्नाथ की अर्धांगिनी हैं। ऐसा उड़ीसा में प्रचलन है, आज भी है। अतः बलराम जी ने जगन्नाथ जी से श्री लक्ष्मी के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करने
अतः बलराम जी ने जगन्नाथ जी से श्री लक्ष्मण जी के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करने एवं उनका हाथ पकड़कर पुनः मंदिर में ले चलने की प्रार्थना की। उन्होंने जगन्नाथ से लक्ष्मी देवी को यह वचन देने का आग्रह किया कि उन्हें अपने भक्तों के पास जाने के लिए, मंदिर छोड़ने के लिए रोका नहीं जाए। इसके अलावा वे जितने समय के लिए जहाँ भी जाना चाहें जा सकती हैं, ये वचन ले लिए बलराम भगवान से। किंतु उन्हें मंदिर में वापस लौटना होगा, समय जाएं पर मंदिर में वापस आ जाएं। भगवान जगन्नाथ द्वारा क्षमा याचना किए जाने पर लक्ष्मी जी संतुष्ट हो गई। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से वचन लिया कि प्रसाद के वितरण में ऊंच नीच जाति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखो, वो चंडाल के घर में भोजन लेना पड़ा कि प्रसाद वितरण करते समय कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, प्रसाद सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। निम्न जाति के भक्तों को मंदिर में सम्मान प्राप्त होगा। उस दिन से भगवान जगन्नाथ के मंदिर में समस्त जाति एवं वर्ण के भक्तों को समान रूप से प्रसाद का वितरण किया जाता है। ब्राह्मण एवं चंडाल एक ही थाली में साथ साथ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो लक्ष्मी माता की। अगला प्रसंग उदयन आचार्य का आ रहा है। एक बार मिथिला में उदयन आचार्य नामक एक ब्राह्मण पंडित थे, एक महा पंडित थे। वह नव दर्शन शास्त्र के महान विद्वान थे। वह शास्त्रार्थ में किसी को भी पराजित करके अपने सिद्धांत स्थापित करने में सिद्धस्त थे। किसी ने भी उनसे शास्त्रार्थ करने का साहस न था। यहाँ तक कि पराजित होने के भय से कोई भी बौद्ध अथवा जैन विद्वान उनकी संगति से बचता था। बौद्ध और जैन जो हैं, इन दोनों को नास्तिकवाद कहा है। बौद्ध मत भी नास्तिकवाद है और जैन भी। वेद न मानिए बौद्ध हौले नास्तिक, वेदों को ये नहीं मानते तो नास्तिकवाद है। ऐसा ही जैनियों के लिए वो भी उनसे बचते थे। एक बार उदयन आचार्य के मन में जगन्नाथ दर्शन शास्त्र के अध्ययन की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्हें स्कंद पुराण में एक श्लोक मिला, यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जातूनम दर्शांत मुक्तिम सो ददाति। कृपानिधि पुरुषोत्तम हात्य में ये वर्णन है। जो भी दारू ब्रह्म जगन्नाथ के दर्शन करता है तत्काल मोक्ष प्राप्त करता है। दारू मतलब भगवान, जो विग्रह भगवान का, दारू लकड़ी को कहते हैं, उसका विग्रह भगवान का बना हुआ है, वो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। यद्यपि उज्जैन भगवान जगन्नाथ में आस्था रखते थे, किंतु उसे इस तथ्य पर विश्वास नहीं हुआ। इस तथ्य पर विश्वास नहीं हुआ कि भगवान के दर्शन करने से मोक्ष मिल जाता है। अतः उसके मन में इस श्लोक का पूर्ण रूप से परीक्षण करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। एक समय उन्होंने पुरी की यात्रा की। उदयन आचार्य ने, वह रात्रि के समय वहाँ पर पहुँचे एवं विश्राम करने लगे।
उन्होंने सोचा कि यदि मैं सुबह शीघ्र उठकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे तो क्या श्लोक के अनुसार उन्हें तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगले दिन सुबह शीघ्र ही प्रमुख पुजारी मंदिर के द्वार पर आए, किंतु वह उसे खोल ना सके। द्वार नहीं खुला भगवान का। शीघ्र ही अन्य पुजारी वहां आए। सभी ने द्वार खोलने का यथासंभव प्रयास किया, किंतु कोई भी मंदिर को ना खोल सका। ना तो कोई पूजन ही हुआ और ना ही मंगल आरती। ना ही मंगल आरती हुई। तब यह समाचार वहाँ के राजा के पास पहुँचा। राजा को समाचार दिया गया, भाई ये हो गया है, कि वो राजा मंदिर का इंचार्ज होता है वहाँ, आज भी ऐसा ही है। राजा स्वयं वहाँ आए और मंदिर के द्वार खोलने का यथाशक्ति प्रयास किए, किंतु वे भी सफल ना हो सके। सभी ने सोचा कि कोई ऐसा पापी मनुष्य पुरी में आ गया है जिसको भगवान देखना भी नहीं चाहते हैं। भगवान नहीं देखना चाहते उसको। समस्त दिन मंदिर के कपाट बंद ही रहे। अंत में सभी लोग अपने घर जाकर सो गए। रात्रि के समय भगवान जगन्नाथ प्रधान पुजारी को स्वप्न में दिखाई दिए और उससे बोले, जब तक यह विश्वासहीन उज्जैन आचार्य पुरी में है तब तक मेरा द्वार नहीं खुलेगा। इसका विश्वास नहीं है तो मेरा द्वार नहीं खुलेगा। मैं केवल उन लोगों को प्राप्त हूँ जो मुझ में आस्था और विश्वास रखते हैं। अनास्थावान मनुष्य मुझ तक नहीं पहुँच सकते। अगली प्रातः उज्जैन आचार्य ने अपनी शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय जगन्नाथ मंदिर के प्रधान पुजारी बहुत से लोगों के साथ लेकर उज्जैन आचार्य के निकट आ गए। पुजारी ने उससे कहा कि तुम्हें इस सत्य में विश्वास नहीं है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शनकर्ता को तत्काल मोक्ष मिलता है। यही कारण है जो कल दर्शनार्थियों के लिए जगन्नाथ मंदिर नहीं खुला। जब तक तुम पुरी में हो तब तक उनके द्वार नहीं खुलेंगे। उज्जैनाचार्य यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और तुरंत ही अपनी त्रुटि समझ गया। भगवान ने लीला दिखा दी उसको। वह बोला, मेरे जैसे एक पापी मनुष्य को अपराध के कारण इतने सारे भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शनों से वंचित हो जाएंगे। मुझे स्वयं जाकर इस निकृष्ट कर्म के लिए भगवान जगन्नाथ से क्षमा याचना करनी चाहिए। आओ चलकर देखते हैं कि वे मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हैं या नहीं। उज्जैन आचार्य मंदिर गए और बड़ी विनम्रता के साथ उसने भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना की। तुरंत ही भगवान जगन्नाथ मंदिर के द्वार खुल गए और सभी ने भगवान के दर्शन किए। सभी को भगवान के दर्शन हुए। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की। तो बड़ी शिक्षा है। विद्वान बड़े हैं उज्जैनाचार्य, लेकिन भगवान के चरणों में विश्वास नहीं है। कहा है विश्वासा फलदायका, विश्वास से ही फल मिलता है। इसलिए जगन्नाथ जी के चरणों में सब विश्वास करो, उनकी भक्ति करो और जीवन को सफल करो। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे। देखो, हम लोग संसार में हैं, हम लोगों में दोष हैं, भेदभाव हैं। एक कथा मेरे छोटी सी ध्यान में आई और सब ध्यान से सुनिए, मंदिर के भी, बाहर के भी, इंटरनेट में सुनने वाले भी। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से पहले जहर निकला। देवताओं ने और असुरों ने समुद्र मंथन किया। उस जहर शंकर भगवान ने पान किया, उन्होंने अपने गले में धारण रखा उसको, उनका कंठ नीला पड़ गया। इसलिए शंकर भगवान का एक नाम नीलकंठ है। बोलो नीलकंठ भगवान की। तो फिर बहुत कुछ निकला और एक अमृत कलश भी निकला, अमृत का घड़ा। अभी देवता कहें हम पिएंगे अमृत, असुर कहें कि हम पिएंगे अमृत, तो हुआ क्या? वो कलश जो है असुरों ने छीन लिया और वो पीना चाहते हैं उसको। तो असुर पहले ही ठीक नहीं होते। असुर जो हैं वह लोगों को कष्ट देते हैं। आसुरी जिसकी बुद्धि है वो दूसरों का भला नहीं चाहता, और जिसकी भक्ति बुद्धि है वो दूसरों का भला चाहता है। तो भगवान को, असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। भगवान ने एक माता का रूप धारण किया, बड़े सुंदर मोहिनी माता। बोलो मोहिनी माता की। मोहिनी रूप में भगवान आए। असुर तो स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं, जब मोहिनी माता को देखकर सब आकर्षित हो, देखते रह गए मां को। हाँ, क्या समस्या तुम्हारी? ये अमृत हम पर लाओ, मैं बांटती हूं तुम लोगों में। एक तरफ असुर बैठा दिए मोहिनी माता ने, एक तरफ देवता। तो परोसने लगी वो अमृत, देवताओं को अमृत दे रही हैं, अपने वो भगवान है मोहिनी रूप में, और असुरों को पानी पिला रही हैं। अमृत उनको नहीं दिया, वो देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि असुर जो हैं अमृत हो जाएंगे तो फिर परेशान ही करेंगे। हुआ क्या? शिक्षा प्रति यहाँ बात है।
एक असुर, राहु उसका नाम था, वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। भेष बदल लिया उसने। भेष बदल लिया तो इधर सूर्यदेव बैठे हैं, इधर चंद्रदेव बैठे हैं, बीच में राहु देवता का रूप धारण करके बैठ गया। जब वो देवता का रूप धारण करके बैठ गया तो अब भगवान दे रहे हैं अमृत देवताओं को, तो क्या भगवान नहीं जानते थे असुर बैठा हुआ? लेकिन बैठा है। भगवान ने उसको भी अमृत दे दिया, राहु को, जो भेष बदल के बैठा था। तो पास में सूर्य, उन्होंने कहा भगवान ये तो राक्षस है, भेष बदल के बैठा है। भगवान ने चक्र छोड़ा झट, मोहिनी माता ने, और उसका सर धड़ से अलग, वो पान कर चुका था, वो एक के दो बन गए, राहु और केतु, अमर हो गया वो। तो यहां क्या शिक्षा है? भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव नहीं, सभी आत्माएं हैं और सारी आत्माएं परमात्मा की हैं। तो जब पंगत में कोई किसी को देता है तो एक जैसा दे, ये नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम, नहीं, एक जैसा। भेदभाव नहीं करना। हम सब आत्माएं हैं। कोई आत्मा ठीक है अच्छे शरीर में आ गई, कोई आत्मा गरीब शरीर में आ गई, लेकिन भगवान के भक्त और भगवान सभी आत्माओं को सम्मान करते हैं। भगवान शरीर को नहीं देखते, उसके भीतर आत्मा को देखते हैं। आत्मा सभी में एक समान है और वो परमात्मा की अंश है। इसलिए ध्यान रखो इस बात का, भेदभाव हमने अंदर से निकालने हैं और मन को बड़ा सौम्य बनाना है, शुद्ध बनाना है। एक छोटी सी कथा मुझे और याद आ गई। एक भक्त हुए, भक्तमाल में उनकी कथा है। ये भक्त जो थे बहुत बड़े भक्त थे। तो कथा करते जब तो दुनिया भर का सामान चढ़ जाता था। एक दिन के घर में चोर आ गया। चोर आ गया, उसने गठड़ी बांधी, बहुत माल देखा, बांध ली गठड़ी। अभी ये जो भक्त जिनके घर में चोर आया उनका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है। तो क्या ओ चोर ने बड़ी गठरी बांधी और ये देख रहे हैं कथावाचक, बड़े महान वैष्णव हैं ये, गदाधर इनका नाम था, गदाधर दास जी महाराज। ये पंच तत्व के नहीं है, इनका भी गदाधर नाम था। तो गठड़ी नहीं उठ रही उससे, वो आए, चोर को उसकी गठड़ी उठाने लगे, उसके सर पर रखने लगे। वो पूछता आप कौन हैं? बताया ना, मैं आपके घर चोरी करने आया हूँ, आप ही अपना कि तुम ले जा, तेरी मेहनत है। उन्होंने मतलब आत्मा भी देखो जो भक्त हैं गदाधर दास जी ने, चलो भाई तो ले जा, कल मेरे पास और बहुत आ जाता है। वो चोर कहता है नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा, ये चरणों में गिर गया, कहते हैं आप इतने महान हैं, मुझे भक्ति का दान दो। चोर भक्त बन गया। उस चोर का एक साथी था, तू बेवकूफ है, मैं होता मैं सब उठा के ले आना था, कहते मैं जाऊंगा उनको। आया वो भी गदाधर जी के घर में दूसरा चोर, वो भी चोरी करने लगा। हुआ कि वो अंधा ही हो गया, उसको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, नेत्रहीन हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। तो गदाधर जी ने पूछा भाई क्या, कौन हो तुम? कहते हमारा चोर हूँ। फिर कहते हमारा दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी मेरे को। तो हमें हमारे अंदर भेदभाव कब रहते हैं? जब कोई शुद्धि नहीं होती। गदाधर पंडित जो थे इतने शुद्ध थे, चोर को भी कहते हैं ले जाओ, और बड़ी महान आत्मा थे। तो ये भेदभाव जब तक हमारे अंदर हैं तब तक हम भगवत पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो धीरे धीरे दूर होंगे प्रयास करने से। भेदभाव को दूर करो, भक्ति करो भगवान की, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले,
खजाना नाम से भर ले। भक्ति करने से सारे दोष दूर होंगे। भाई ऐसा कैसे भक्ति करने से सारे दोष दूर होंगे? ऐसा इसलिए कि भगवान इतने महान हैं, उनके संपर्क में आते ही बुराइयां भाग जाती हैं, दोष चले जाते हैं। पर ये धीरे धीरे जाते हैं और हमारा जैसा समर्पण होगा भगवान के चरणों में, ये भी एक दिन पहले आया था, उसके अनुसार ही भगवान हमको फल देंगे। इसलिए हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे हृदय में बैठे हैं, हम सबके हृदय में बैठे हैं वो, कि प्रभु कृपा करो कि मैं पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित हो जाऊं, बस आपका चिंतन करूं, आपका भजन करूं और आपकी पूर्ण रूप से शरण में रहूं। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की। तो देखो अपना लक्ष्मी माता अभी कितनी दयामयी हैं, उन्होंने चंडालिनी के घर में वास किया, बाकी घरों में नहीं, तो भगवान को वही भोजन करना पड़ा। तो फिर अभी बलदेव जी ने कहा जगन्नाथ जी को क्षमा मांग लो लक्ष्मी जी से। तो भक्त की महिमा है, जगन्नाथ बलदेव दोनों एक ही हैं। बलदेव जी भगवान का विस्तार है, एक्सपेंशन है, तो लक्ष्मी माता उनकी भक्त हैं। तो भक्तों का सदा सम्मान करना जगन्नाथ भगवान सिखा रहे हैं हमको, बलदेव भगवान सिखा रहे हैं। हमें बस भक्ति करनी है, जीवन को सफल करना है। बोलो भक्त और भगवान की जय। विधि शर्मा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे नहीं पता यह बात मुझे आपसे कहनी चाहिए कि नहीं। महाराज जी, आपका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा है कि आपकी तबीयत ठीक ना होते हुए भी आपकी तबीयत ठीक ना होते हुए भी प्रतिदिन मंगल आरती में आते हो। पर हम इतने बद्ध जीव हैं महाराज जी, 2 महीने से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, जिसकी वजह मेरा से क्या हो गया है? स्वास्थ्य खराब हो गया है, स्वास्थ्य, जिसकी वजह से मेरी साधना कमज़ोर हो गई है और मैं भक्ति में बहुत नीचे आ रही हूँ। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि मैं अच्छे से शिला प्रभुपाद जी की किताबें नहीं पढ़ पा रही, अच्छे से प्रवचन नहीं सुन पाती और ना ध्यान से जप कर पाती हूँ। इस वजह से अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। महाराज जी, मुझे नहीं समझ आता मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूँ। मुझे बस भक्ति में आगे बढ़ना है, परंतु ऐसे स्वास्थ्य की वजह से मुझसे कुछ नहीं हो पाता। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन कीजिए और मुझ पतित पर कृपा कीजिए कि मैं भक्ति में कभी नीचे ना गिरूं और आगे बढ़ पाऊं। आपकी पतित बेटी विधि। विधि माता, कोई कष्ट अगर शरीर में आता है ना, जैसा प्रभुपाद जी ने समझाया है, इसे भक्त भगवान की कृपा समझते हैं। कोई दोष है हमारा या कोई हमारे कर्म हैं जिसे भगवान वो कष्ट देके काट रहे हैं। इसलिए जिस हालत में भगवान रखें उस हालत में खुश रहना सीखना है हमने। ये मैंने प्रभुपाद जी के वचनों में भी है, उनको मैंने देखा। प्रभुपाद जी का शरीर, जो इतने महान वैष्णव, उनका शरीर भी रोगग्रस्त था, बड़े रुग्ण थे प्रभुपाद, और लेकिन उनके चेहरे पर कोई मलाल नहीं है। अभी एक मैंने क्या देखा, कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी ने देह छोड़ के गौलोक धाम को जाना था, तो उनकी कृपा से मैं उनके चरणों में बैठा, उनकी सेवा कर रहा हूँ। मैंने क्या देखा कि वो क्या कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। जबकि शरीर में बड़ा रोग है, लेकिन चेतना उनकी इतनी महान है कि शरीर के रोग का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। तो विधि माता, ये कष्ट भी भगवान की कृपा समझो। कष्ट जो है, भक्त सोचता है मुझे तो बहुत ज़्यादा कष्ट लगना था, लेकिन भगवान ने उसको कम कर दिया। ये भक्त की सोच होती है। लेकिन भक्त जो है
कष्ट में कष्ट को कष्ट नहीं मानता, दुखी नहीं होता। ये प्रभुपाद जी का कोट, धन्यवाद। लिखा, कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए। ये प्रभुपाद गुरुदास को पत्र लिख रहे हैं। बहुत कष्ट मिलने चाहिए थे, परंतु भगवान की कृपा से वह कम हो गए हैं। कष्ट भरी अवस्था में जो भी भगवान की कृपा के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भक्ति में आगे बढ़ता रहता है, कहा जाता है कि वह निश्चित ही भगवत धाम जाता है। विधि माता तेरे को समझाई? तेरे लिए धन्यवाद विरोचन का। ये इसने कोट, शाबाश, वेरी गुड, ढूंढ लिया। ऐसे दोनों ने ध्यान रखना है, वो भी थोड़ा तुमने भी ध्यान रखना है। कोट प्रभुपाद की मार्गदर्शन है ना हर कोट में। वो धाम में जाता कष्ट में भी। ये समझाई तेरे को विधि माता, या एक बार फिर पढ़ दूं मैं? कष्ट के समय एक भक्त, यहाँ रहने वाली माताएं और भक्त भी ध्यान दें, कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे। मैंने पहले भी यही कहा, पर डायरेक्ट कोट दे दिया मुझे विरोचन दास जी ने। मिलने चाहिए, परंतु भगवान की कृपा से वह कम हो गए हैं। कष्ट भरी अवस्था में जो भी भगवान की कृपा के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं, कहा जाता है कि वह निश्चित ही भगवत धाम जाते हैं। वो धाम में जाएंगे। कष्ट है, ये भी भगवान की कृपा है। वेरी गुड, ये भी बड़ा जरूरी है। धन्यवाद। विधि माता समझ आई तेरे को? नहीं, तेरे में लगन अच्छी है, पर ये प्रभुपाद कृपा से और आगे बढ़ना है। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत विधि माता ने, एक मिनट, विधि माता ने लिखा तो नहीं कुछ वापस? नहीं, गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरुदेव का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज कार्यक्रम से कर्नल वी प्रकाश जी ने और सिंगापुर से अमित गुप्ता जी ने गुरु महाराज जी के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का, श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।